अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। हर महीने के चौथे मंगल को शायरी के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। आज 23 मई 2023 बरोज़ मंगल है और आज का प्रोग्राम पोइट्री के हवाले से, शायरी के हवाले से आपके सामने पेश किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम इससे पहले के प्रोग्राम्स की निस्बत मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी शायरी हमने इंतखाब की सूरत में पेश की या शुरा ने ख़ुद अपना कलाम आपके सामने पेश किया, वो सब उर्दू ज़ुबान में था। लेकिन आज जो इंतखाब मैं आपके सामने पेश करूँगा वो एक उर्दू ज़ुबान के बजाय अंग्रेज़ी ज़ुबान में होगा। उसकी वजह यह है कि सबसे पहली तो बात यह है कि हमने यहाँ पे कभी भी ये नहीं कहा था, कभी हमने अपने आप को महदूद नहीं किया कि हम अपने आप को उर्दू ज़ुबान तक महदूद करेंगे। हमने शायरी का कहा था कि हर महीने के चौथे मंगल को शायरी पेश की जाएगी। नसर के लिए हमने दूसरा मंगल रखा हुआ था और शायरी के लिए चौथा मंगल मुख्तस था। और इसकी एक और वजह के जिसकी वजह से मैं अंग्रेज़ी का इंतखाब आज पेश करूँगा कि मैंने स्कूल ज़ाहिर है हम चला रहे हैं ग्रो स्कूल के नाम से, जो हमारा ये स्कूल है जिसके प्लेटफॉर्म से आपको ये सब वीडियोस मौसूल होती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के नाते भी मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि हर साल हमें मुख्तलिफ पब्लिशर्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आफाक, लोकल इंटरनेशनल पब्लिशर्स बुक्स देते हैं सैंपल के तौर पे। हम उन बुक्स को टीचर्स, हमारा स्टाफ उसको रिव्यू करता है, पढ़ता है और उसके बाद हम फैसला करते हैं कि हमने कौन सी बुक्स का इंतखाब करना है। अच्छा, क्लास प्ले ग्रुप नर्सरी केजी से ही अगर आप देखिए तो पोएम्स, राइम्स वगैरह करवाई जाती हैं। लेकिन जो मैंने सिंगल नेशनल करिकुलम के बाद देखी हैं किताबें, उनमें क्लास 1 के बाद, क्लास 1, 2, 3, 4 के बाद बहुत सारी बुक्स में से पोएम्स को ख़त्म कर दिया गया है। शुरू में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फिर उसके बाद पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं तक पोएम्स बहुत कम देखने में मिलती हैं। बल्कि ऐसे लगता है कि एक कॉन्शियस, एक जानबूझ के शऊरी तौर पे ये कोशिश की गई है कि जो अंग्रेज़ी की नज़में हैं या पोइट्री का जो हिस्सा है उसको ख़त्म नहीं तो बहुत कम कर दिया जाए। तो बहुत सी किताबों में अभी भी है, मैं किसी किताब का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर तो किताबों में अव्वल तो है ही नहीं है, लेकिन अगर किताबों में पढ़ाया भी जा रहा है तो किताबों में अगर मौजूद भी है तो जो असातिज़ा कराम है वो जो अंग्रेज़ी की नज़में हैं या जो इंग्लिश की जो पोइट्री है उसको उस तरह से बच्चों के जो पढ़ाने का, निसाब का हिस्सा नहीं बना रहे। बच्चे ना तो उस तरह से पोइम्स को, नज़मों को पढ़ते हैं जिस तरह छोटे बच्चे, बहुत छोटे जो प्ले ग्रुप नर्सरी केजी के बच्चे हैं, वो हमारी वही पुरानी वाली जो पोइम्स हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या इस तरह की पोइम्स तो पढ़ते हैं। लेकिन जो आगे चल के जिस तरह उर्दू की नज़मों को फिर भी पढ़ाया जाता है, उर्दू की किताबों में तो मौजूद हैं, लेकिन अंग्रेज़ी की किताबों में ये पब्लिशर्स शऊरी तौर पे कोशिश करें कि अब नज़मों को कम से कम किया जाए, और अगर नज़में हैं भी तो उनको फिर पढ़ाया नहीं जा रहा। असातिज़ा कराम ने उसको उतनी अहमियत देना कम कर दिया। तो मैं आपके सामने एक तो जो नज़म का इंतखाब मैंने किया है वो है रोल्ड डेल की लिखी हुई। रोल्ड डेल 1916 में पैदा हुए थे, वेल्स में पैदा हुए थे ये, और बेसिकली बुनियादी तौर पे ये एक इंग्लिश के राइटर भी थे और बच्चों के लिए इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी हैं, चार्ली एंड द चीज़ केक फैक्ट्री और इस तरह की स्टोरी बुक्स इन्होंने लिखी हैं जो कि बच्चों में बहुत मशहूर भी हुई। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड में और मुख्तलिफ पब्लिशर्स की बुक्स में इनकी बुक्स में से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट्स, कुछ ना कुछ इंतखाब लिया गया हुआ है। कुछ ना कुछ इनकी बुक्स में से इंतखाब करके कुछ चैप्टर्स अपनी जो करिकुलम की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, क्लास 4 की, 5 की, 6 की, मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स, मुख्तलिफ क्लासेस की टेक्स्ट बुक्स में उसको जगह दी हुई है।
अच्छा, जो हमारी अप्रैल की मीटिंग में अगर आपको याद हो तो वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद भी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने जावेद अख्तर साहब की एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश की थी। उसमें मैंने आपसे कहा था कि तमहीद के तौर पे मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में बहुत से लोगों का ख्याल है कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला गुर्बत या भूख है। अब इस बात से मेरे ख्याल में आप में से बहुत से लोग इत्तेफाक करेंगे, लेकिन मैं एक और अलमिया भी आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये है कि बहुत से मेरे दोस्त, मेरे स्टाफ में से जो स्टाफ में टीचर्स हैं या बच्चों से मैं बात करता हूँ, नेबर से बात करता हूँ, एक अमूमी एक जो रवैया मेरे सामने आ रहा है वो ये है कि लोग मोबाइल और टीवी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और यहाँ तक उन लोगों के अपने अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो वो ये कहते हैं कि हम रोटी के बगैर शायद गुजारा कर लें, भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। ये उनके अपने मुंह के अल्फाज हैं जो वो अदा करते हैं कि हम भूखे सो सकते हैं लेकिन हम मोबाइल के बगैर नहीं सो सकते। तो मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का जो स्क्रीन का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट है, हमारे ऊपर जिस तरह से वो असरअंदाज हो रही है, ख़ास तौर पे जो हमारी ये 10-15 साल की जो नस्ल है उसने जितना असर अपने ऊपर कबूल किया है इन चीज़ों का, इससे पहले ऐसा किसी तहजीब में, किसी समाज में देखने में नहीं मिलता। तो रोल्ड डेल चूँकि 1990 में वफ़ात पा चुके थे, तो उनके वफ़ात पाए हुए तकरीबन 32-33 साल हो चुके हैं। उन्होंने एक नज़्म लिखी थी इसी उन्वान पे, उसका नाम था टेलीविज़न। अब है तो वो टेलीविज़न के लिए, क्योंकि उस वक्त मोबाइल्स तो नहीं थे, लेकिन अगर आप इस नज़्म को सुनेंगे, मुलाहिज़ा करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप टीवी, लैपटॉप, मोबाइल या इनमें से किसी भी चीज़ को ज़हन में रखते हुए इस नज़्म का मुताला करें, इसको पढ़ें, तो वो बिल्कुल उस मौका महल के मुताबिक आपको महसूस होगी। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। मैं पहले इसको इंग्लिश में पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको कुछ वर्ड बाय वर्ड तो लफ्ज़ी तर्जुमा तो नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह से करूँगा कि आप जो मेरे उर्दू के ऑडियंस हैं वो भी इसमें दिलचस्पी ले सकेंगे। अच्छा, ये जो पोएम नज़्म में उनकी रोल्ड डेल की पढ़ने जा रहा हूँ, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ऑक्सफोर्ड की एक सीरीज़ है। मोस्टली जो ज़्यादातर मैंने यहाँ पे देखा है हमारे इस एरिया में, सप्लाई में, एबटाबाद के इलाके में, तकरीबन जो किताब ऑक्सफोर्ड की चल रही है, अगर ऑक्सफोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, ऑप्ट किया हुआ है स्कूल्स ने, तो यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश के नाम से एक किताब है जो ज़्यादातर चलती है। इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस इलाके में किताब चल रही है वो यही है। तो ये जो किताब, जिस किताब में ये वाली नज़्म, पोएम रोल्ड डेल की मौजूद है, उसका नाम है ओपन डोर। एलेनर वॉट्स की ये बुक है, क्लास 5 की, आप देख सकते हैं। तो अच्छा, ये किताब आम किताबों की निस्बत महंगी है, तकरीबन 1200-1300 रुपये की या इस तरह से, क्योंकि मैंने तो तकरीबन 3 से 4 साल पहले ली थी, तो अब मुझे लगता है कि इसकी कीमत इससे ज़्यादा ही होगी। और आम तौर पे जो किताबें यहाँ पे निसाब के तौर पे पढ़ाई जाती हैं ऑक्सफोर्ड की 5वीं, 6वीं या 7वीं की, तो तकरीबन 500-600 रुपये की किताब होती है। तो ये किताब उस लिहाज से बहुत महंगी किताब है। बहुत अच्छी लिखी हुई है किताब, और कुछ स्कूल्स में ये पढ़ाई भी जाती है, लेकिन बहुत कम। तो अगर आप में से वो लोग जो अपने बच्चों को ये बुक लेके देना चाहें तो वो ज़रूर लेके दें। अच्छा, इसमें मैं इसमें से इस वजह से नहीं पढ़ रहा, इसमें ये किताब के जो ओपन डोर क्लास 5 के लिए बुक है एलेनर वॉट्स की, इसके जो चैप्टर ऑफ कंटेंट्स है, इसके कंटेंट्स के पेज पे हम जाते हैं तो ये पेज नंबर 36 पे है, और इज़ टीवी गुड फॉर यू। तो ये चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री रोल्ड डेल की जो बुक है उसके अंदर ये पोएम है।
जो फिक्शन की बुक है बच्चों की, उसमें ये पोएम आती है। तो मैं इसमें से इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें ये मुकम्मल नहीं है। इसमें उन्होंने उसका एक सिलेक्टेड इंतखाब के तौर पे इसको दिया गया है, तो मुकम्मल मुझे बअमर मजबूरी मोबाइल से ही पढ़नी पड़ेगी। तो लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इन नोट्स को, इन नज़मों को जो मैंने पढ़नी होती है उसको सॉफ्ट फॉर्म के बजाय मैं हार्ड फॉर्म में पेजेस पे प्रिंट करके रखा करूं। तो भारत शुरू करते हैं इसको। The most important thing we have learned so far as the children are concerned is never, never, never let them near your television set. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. In almost every house we have been, we have watched them gaping at the screen. They loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. They sit and stare and stare and sit. They sit and stare and stare and sit until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking, ghastly junk. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the windowsill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved thought? It rots the sense in the head. It rots the sense in the head. It kills imagination dead. It clogs and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind. He can no longer understand a fantasy, a fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. All right, you will cry, all right, you will say. But if we take that set away, what shall we do to entertain? Oh, darling children, please explain. We'll answer this by asking you, what used the darling ones to do? How used they keep themselves contented before this monster was invented? Have you forgotten? Don't you know? We'll say it very loud and slow. They used to read, they would read and read. And read and read and then proceed to read some more great Scott gazooks. One half their lives was reading books. The nursery shelves held books galore. Books cluttered up the nursery floor. And in the bedroom by the bed, more books were waiting to be read. Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens and whales, and treasure isles and distant shores where smugglers and treasure isles and distant shores where smugglers rowed with muffled oars, and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants,
and cannibals crouching round the pot, stirring away at something hot. It smells so good. What can it be? Good gracious, it's Penelope. The younger ones had Beatrix Potter with Mr. Todd the dirty rotter, and Squirrel Nutkin Pigling Bland and Mrs. Tiggy Winkle and just how the camel got his hump and how the monkey lost his rump and Mr. Toad and bless my soul, there's Mr. Rat and Mr. Mole. Oh books, what books they used to know, those children living long ago. So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away, and in its place you can install a lovely bookshelf on the wall. Then fill the shelves with lots of books, ignoring all the dirty looks, the screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks. Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they'll now begin to feel the need of having something to read. And once they start, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their hearts. They'll grow so keen, they'll wonder what they had ever seen in that ridiculous machine, that nauseating, foul, unclean, repulsive television screen. And later, each and every kid will love you more for what you did. Thank you. This is the end of the poem. अच्छा, मैं अब इसको थोड़ा सा इस तरह से रिलेट ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि हमने फ़ौरन से शिफ्ट किया है उर्दू से इंग्लिश पे, तो मैं थोड़ा सा इस पे कुछ कहना चाहूँगा। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करूँगा, लेकिन इतना कि सब को समझ आ जाएगी, क्योंकि इसका जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो बहुत ज़बरदस्त है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्नड, जो बहुत ही एक अहम चीज़ हमने अभी तक सीखी है, सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, इज़ नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट, कि कभी भी किसी भी कीमत पे बच्चों को टेलीविज़न के, मोबाइल के या लैपटॉप के या स्क्रीन के करीब मत लेके जाए। अच्छा, उस वक्त उन्हें टेलीविज़न का कहा था, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और बेटर स्टिल, उनको उसके करीब ना जाने दें। और बेटर स्टिल, जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल। बल्कि इससे बेहतर यह है कि अगर ये मुमकिन हो कि आप उसको इंस्टॉल ही ना करें, द इडियोटिक थिंग, इस फजूल चीज़ को, घटिया चीज़ को बिल्कुल लगाएं ही नहीं टीवी घर पे, टीवी को घर पे इंस्टॉल ही ना करें। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, और अभी तक हम जिस भी घर में जाते हैं, वी हैव वॉच्ड देम गेपिंग एट द स्क्रीन, वो उसको ऐसे करके देख रहे होते हैं। दे लॉल एंड स्लॉप एंड लाउंज अबाउट। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा, लॉल, स्लॉप एंड लाउंज अबाउट। लॉल लेजी, सुस्ती के मारे बैठे हुए होते हैं, लॉल। फिर स्लॉप, अब अनटाइडी पोस्चर, सही तरीके से खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते, बैठते भी बुरे तरीके से, इस तरह करके देख रहे होंगे, सोफे पे लेटे हुए होंगे, मोबाइल जिस तरह से यूज़ किया जाता है, तो उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, बैठने का अंदाज ठीक नहीं होता। एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट, और ऐसे कि उनकी जो आंख में ये आई बॉल होता है, वो जैसे बाहर गिरने पे आए वो। तो फिर अजरा मजाक रोल डेल ने कहा कि अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ। पिछले ही हफ्ते हमने एक जगह पे देखा कि एक घर में दर्जन के करीब आई बॉल्स जो हैं वो फर्श पे गिरे हुए थे। ये मजाक के तौर पे ह्यूमर इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ इसको ब्रैकेट में। दे सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट, वो बैठते हैं और घूरते हैं, सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट, और फिर घूरते हैं और फिर बैठते हैं। अनटिल दे आर हिप्नेटाइज्ड बाय इट, और वो बिल्कुल ऐसे जैसे हिप्नेटाइज हो जाते हैं, उनके ऊपर जादू हो जाता है, उनको हिप्नेटाइज कर दिया जाता है जैसे।
विद ऑल दैट शॉकिंग गेस्टली जंक, और जैसे जंक फूड होता है, गंदी खुराक होती है, अनहेल्दी, वैसे वो जंक इमेजेस, वीडियोस उनको उनके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं, असरअंदाज हो रही होती हैं। ओ येस वी नो इट कीप्स देम स्टिल, हाँ हमें पता है, तुम यही कहोगे जो उसको मोबाइल देने वाले हैं कि इट कीप्स देम स्टिल, वो उनको चुप करके आराम से बिठा देती है। मोबाइल बिठा देता है, टीवी बिठा देता है, मोबाइल बिठा देता है, ये डिवाइस बिठा देती है। ओ येस वी नो इट कीप्स देम स्टिल, हमें पता है कि वो उनको चुप करके बिठा देती है। दे डोंट क्लाइंब आउट द विंडो सिल, वो खिड़कियों दरवाज़ों से बाहर कूद के नहीं जाते, तंग नहीं करते आपको। दे नेवर फाइट और किक और पंच, ना वो लड़ते हैं, ना वो लाते मारते हैं, किक करते हैं, ना पंच करते हैं। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, और वो आपको आज़ाद छोड़ देते हैं कि आप बेशक अपना लंच तैयार करें, खाना तैयार करें। एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक, और आप अपने बर्तन भी धो सकते हैं। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, लेकिन क्या आपने इस पे गौर किया, सोचा है? टू वॉन्डर जस्ट एग्जैक्टली वट, कि असल में आप दिस डज टू योर बिलोवेड टॉट, आपके बच्चे के साथ असल में वो करता क्या है, वो मशीन करती क्या है? इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, रॉट्स गल जाने को, गल सड़ जाने को कहते हैं। तो वो इट रॉट्स आपकी जो हेड में, दिमाग में जो सेंसेस हैं, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, इट रॉट्स, उसको वो गल सड़ जाती है। इट किल्स इमेजिनेशन डेड, वो जो तसव्वुर करने की, तखय्युलात की जो ताकत है, वो उस बच्चे के अंदर बिल्कुल भी वो शुरू ही नहीं होती। तो बच्चों की आजकल इमेजिनेशंस आप देख लें कि वो इमेजिन ही नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह होती है? इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स अप द माइंड, वो दिमाग पे जैसे धुंध छा जाती है उनकी। इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड, बच्चे को बिल्कुल डल कर देती है, मुर्दा कर देती है, ब्लाइंड, अंधा कर देती है। ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, वो कुछ भी नहीं समझता। अ फैंटेसी अ फेरी लैंड, हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज़, दिमाग उसका बिल्कुल चीज़ की तरह नरम हो जाता है। हिज पावर्स ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, सोचने समझने की सलाहियत उसमें से ख़त्म हो जाती है। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज, वो सोच तो सकता ही नहीं है कुछ, वो सिर्फ देखता है। जहाँ जहाँ जा रहा है वो सिर्फ देख रहा है कि क्या हो रहा है, बाकी उसका दिमाग काम नहीं करता। ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से, कहते ठीक है, अब तुम फिर जवाब में कहोगे, आप फिर कहोगे कि, और फिर तुम रो के कहोगे, चीख के कहोगे। बट इफ़ वी टेक द सेट अवे, अगर हम सेट उससे छीन लें, लैपटॉप, मोबाइल या टीवी, वट शैल वी डू टू एंटरटेन, हम उनको एंटरटेन कैसे करेंगे, महजूज कैसे करेंगे, उनको खुश कैसे रखेंगे? और डार्लिंग चिल्ड्रन प्लीज एक्सप्लेन, वील सी दिस बाय आस्किंग यू, वो कहता है लेकिन इसका जवाब हम एक सवाल की सूरत में आपको देंगे, आपसे एक काउंटर सवाल पूछेंगे जिससे आपको जवाब मिलेगा। वट यूज द डार्लिंग वंस टू डू, वो उस वक्त के ज़माने के लोग क्या करते थे, उस वक्त के प्यारे बच्चे क्या करते, हाउ यूज दे कीप देमसेल्व्स कंटेंटेड, और वो अपने आप को कैसे उस पर कनात कर लेते थे, वो कैसे सब्र कर लेते थे। बिफोर दिस मॉन्स्टर वॉज इन्वेंटेड, इससे पहले कि ये जो मॉन्स्टर स्क्रीन है, मोबाइल्स हैं, ये इजाद हुए थे, इससे पहले कि बच्चे क्या किया करते थे। हैव यू फॉरगॉटन, डोंट यू नो, क्या तुम भूल चुके हो, आप भूल चुके हो, आपको नहीं पता। वील से इट वेरी लाउड एंड स्लो, हम बहुत आराम से और ऊंचा ऊंचा आपको बताएंगे। दे यूज टू, वो क्या करते थे, रीड, पढ़ते थे। दे वुड रीड, फिर पढ़ते थे, एंड रीड, फिर पढ़ते थे, एंड रीड, फिर पढ़ते थे, एंड रीड, और फिर पढ़ते थे, एंड देन प्रोसीड, और फिर आगे जाते थे। आगे क्यों जाते थे? टू रीड सम मोर, ताकि फिर वो कुछ थोड़ा सा और पढ़ सकें। अब मैं इसको जो कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, वो जिन लोगों ने उस ज़माने का लिटरेचर, जैसे हमारे यहाँ पे उमरू अय्यार की कहानियाँ हुआ करती थीं, इमरान सीरीज़ हुआ करती थी, इसके अलावा इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़, और हातिम ताई का एक कैरेक्टर हुआ करता था। इस तरह के बहुत, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ का मैंने बताया, इमरान सीरीज़ का मैंने बताया आपको, इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ अलग थी, मज़र कलीम की अलग थी। ये जो लोग उस ज़माने में पढ़ते रहे हैं उनको, परमूद सीरीज़ हुआ करती थी,
बहुत से नाम मेरे जहन में हैं अभी, तो लेकिन ये वो लोग जो उस वक्त किताबें पढ़ते थे वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी तरह अब क्योंकि ये तो रोल्ड डेल इंग्लिश राइटर थे, तो इन्होंने उस फिक्शन का हवाला दिया है, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं इसको सिर्फ पढ़ दूँगा। तो आपकी अगर दिलचस्पी बने तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर। Great Scott gazooks. One half their lives was reading books. The nursery shelves held books galore. The nursery shelves held books galore. Books cluttered up the nursery floor. And in the bedroom by the bed. और जब वो बेडरूम में जाते थे वहाँ पे भी, बेड साइड पे भी, more books were waiting to be read. और किताबें पढ़ी होती थी कि वो पढ़ें, वो इंतज़ार कर रही होती थी कि उनको पढ़ा जाए। सच वॉन्ड्रस फाइन फैंटास्टिक टेल्स, अब किस किस चीज़ की, जिसका मैंने हवाला दिया कैरेक्टर्स का, ऑफ ड्रैगन्स, जिप्सीज, क्वींस एंड वेल्स एंड ट्रायर आइल्स एंड डिस्टेंट शोर्स विद स्मगलर्स रोड विद मफल्ड ओर्स एंड पायरेट्स वेयरिंग पर्पल पैंट्स। अब पायरेट्स की स्टोरीज, and sailing ships and elephants and cannibals crouching round the pot staring away at something hot. It smells so good, what can it be? Good gracious, it's Penelope. The younger ones had Beatrix Potter. जो young बच्चे थे वो क्या पढ़ते थे? With Mr. Toad the dirty rotter and Squirrel Nutkin piggling bland and Mrs. Tiggy Winkle and just how the camel got his hump and how the monkey lost his rump and Mr. Toad and bless my soul there's Mr. Rat and Mr. Mole. Oh books, what books they used to know, those children living long ago. वो क्या किताबें थी, वो कितनी ज़बरदस्त किताबें थी जो उस वक्त के बच्चे पढ़ा करते थे और वो जानते थे। Those children living long ago, जो पुराने ज़माने में जो बच्चे रहा करते जब ये चीज़ें नहीं ईजाद हुई थी। सो प्लीज, तो खुदा के लिए, ओ प्लीज, वी बेग वी प्रे, हम भीख मांगते हैं आपसे, हम आपसे दुआ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। गो थ्रो योर टीवी सेट अवे, जाके इस टीवी के सेट को, मोबाइल को फेंक दो। एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल, और अब इसकी जगह पे आप क्या इंस्टॉल करोगे? अ लवली बुक शेल्फ ऑन द फ्लोर, एक दीवार के ऊपर आप जो स्क्रीन लगाई उसकी जगह बुक शेल्फ लगा दें जिसमें बुक्स रखें। देन फिल द शेल्व्स विद लॉट्स ऑफ बुक्स, फिर उसको बुक्स, ढेर सारी बुक्स से भर दें। इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, जो गंदी लुक्स, गंदी नजरें आपको सामना करना पड़ेगा उसको भूल जाएं, छोड़ दें, इग्नोर कर दें। द स्क्रीम्स एंड येल्स एंड द बाइट्स एंड किक्स, फिर बच्चे आपके ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे। द बाइट्स एंड किक्स, मारेंगे आपको, बाइट करेंगे। एंड चिल्ड्रन हिटिंग यू विथ स्टिक्स, फिर बच्चे आपको स्टिक से भी मारेंगे। फियर नॉट, लेकिन डरे नहीं। बिकॉज वी प्रॉमिस यू, क्योंकि रोल्ड डेल कह लें कि फिर हम आपसे वादा करते हैं। दैट इन अबाउट अ वीक और टू, लेकिन फिर 1 या 2 हफ्ते के बाद। ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, जब उनके पास कुछ भी और करने के लिए नहीं रह जाएगा। They'll now begin to feel the need, अब उनको वो ये ज़रूरत महसूस होगी कि वो क्या करें? Of having something to read, कि वो अब कुछ पढ़ना शुरू कर दें, खुद ही ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि ये भी इंसान की भूख है। And once they start, और अगर एक दफ़ा वो जब स्टार्ट कर देंगे, ओ बॉय यू वॉच द स्लोली ग्रोइंग जॉय, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो खुशी है, जॉय है, सुकून है, वो बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए महसूस होगी। दैट फिल्स देयर हार्ट्स, जो उनके दिलों के अंदर मौजूद होगी। दे विल ग्रो सो कीन, दे विल वॉन्डर व्हाट दे हैड एवर सीन, कहते हैं फिर वो कुछ देखेंगे इन दैट रिडिकुलस मशीन, फिर वो तसव्वुर करेंगे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें तसव्वुर करेंगे जो ये टीवी उनको कभी भी नहीं दे सकता। दैट नॉजिएटिंग फाउल अनक्लीन, फिर वो फील करेंगे कि ये कितनी गंदी चीज़ है, अनक्लीन है। रिपल्सिव टेलीविजन स्क्रीन। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड, फिर हर एक बच्चा, ईच एंड एवरी, हर बच्चा विदाउट एक्सेप्शन, विल लव यू, वो आपसे प्यार करेगा। मोर,
और ज़्यादा प्यार करेगा फॉर व्हाट यू डिड, कि आपने उसके ऊपर, उसकी ज़िंदगी पे कितना बड़ा एहसान किया है। तो ये सिलसिला भी आगे रखेंगे। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारे चैनल पे यूट्यूब फवाद पी लिखेंगे, तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह कर सकते हैं कि ये इंग्लिश की जो पोइम्स हैं पोइट्री के अंदर या टेक्स्ट में, जैसे हम रीडर्स की मीटिंग में उसको ऐड करें तो ये कैसा रहेगा। आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं, तजावीज़ भी दे सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, तो उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये मई के महीने का प्रोग्राम था। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी जून के महीने में। जून के चौथे मंगल को हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन, ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।